नेतृत्व है। लगता है इनकी सभा चल रही है। हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं, पर हमें न नरक गति में न देव गति में सच्चा सुख मिला। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बारिश के कारण एक भी शिका नहीं मिल रहा। सर्दी और गर्मी में भी खाने पीने और रहने की तकलीफ होती है। हमेशा डर बना रहता है कि कोई आकर पकड़ ना ले, कोई मार ना दे। हमारे बहुत से साथियों को अपने शौक और फायदे के लिए पकड़ कर रखते हैं, पिंजरे में बंद रखते हैं और हमसे कई तरह के खेल करवाते हैं। बैल, ऊंट, घोड़ा आदि मित्रों को तो कितना ज्यादा वजन उठाना पड़ता है। मनुष्य अपने रहने के लिए और सुख सुविधा के लिए जंगल और पेड़ काट रहे हैं। इस वजह से हमारी तकलीफें और बढ़ रही है। हमें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। हमारे खाने पीने और रहने की तलाश में हम आपकी बस्ती में आ जाते हैं तो हमें मार दिया जाता है या फिर पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब क्या करें? आइए बहना, हम चलते हैं मनुष्य गति में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम सच्चे सुख की खोज में नरक गति, देवगति और तिरंग गति में घूम कर आए हैं, पर वहाँ कहीं भी सच्चा सुख नहीं है। क्या आप सब मनुष्य गति में सुखी हैं? क्या बताऊं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। डेली मुझे सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है और अब संडे आता है तो भी मुझे जल्दी उठा देते हैं क्योंकि पाठशाला जाना होता है। मैगी, पिज्जा, बर्गर तो खाने ही नहीं मिलता है। मुझे खेलने जाना हो तो मम्मी पढ़ाई करने के लिए बोलती है। हाँ, ये बात तो सही है। आजकल तो इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। पापा कहते हैं सीए कर, मम्मी बोलती है डॉक्टर बन और मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या बताओ, इस पढ़ाई के चक्कर में मैं स्त्री 2 मूवी नहीं देख पाया। जब से शादी हुई है तब से मेरी नाइट आउट पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी बंद हो गया है।
घर वाले भी ऐसे मिले हैं क्या? ऑनलाइन शॉपिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट के खर्चे भी कम नहीं हो रहे, इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं और ऑफिस का वर्क लोड भी बहुत बढ़ गया है। अब बताओ, जब मेरा धर्म ध्यान करने का समय था तब तो मैंने किया नहीं। बचपन खेल कूद में बिताया, जवानी मौज मस्ती में गवाई। सोचा कि जब बूढ़े होंगे तब धर्म ध्यान कर लेंगे, और अभी बुढ़ापे में मेरे से चला नहीं जाता तो कैसे तीर्थ यात्रा करूँ? घुटनों से बैठा नहीं जाता तो कैसे पूजा करूँ? आंखों से दिखता नहीं तो कैसे स्वाध्याय करूँ? कानों से सुनाई नहीं आता तो कैसे प्रवचन सुनूं? बस अब तो बेबस होकर घर में बैठा रहता हूँ और खाने को जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ। हाँ भैया, ये सही रास्ता है। चारों गति के जीवों को भी हमारे साथ ले चलते हैं। जय जी हाँ भैया, ये सही रास्ता है। चारों गति के जीवों को भी हमारे साथ ले चलते हैं। Yeah.
दादी, हम चारों गतियों में सच्चे सुख की खोज में रहे थे, पर हमें सच्चा सुख कहीं नहीं मिला। बच्चों, चारों गतियों में जाने से पहले मुझसे ही पूछ लिया होता कि सच्चा सुख कहाँ पर है। रोज तो पाठशाला में आते हो आप लोग, क्योंकि सच्चा सुख तो मनुष्य गति से ही पुरुषार्थ करके प्राप्त किया जाता है। अरे हाँ, हम दिव्यों के अग्रभाग में तो गए ही नहीं। वहाँ तो सच्चा सुख है और उसे ही तो मोक्ष कहा गया है। यह मनुष्य गति चिंतामणि रत्न है, इसे ऐसे ही नहीं गवा देना चाहिए। हमें यहीं से संयम रूपी नाव में सवार होकर मोक्षपुरी की ओर जाना चाहिए, जिसके चालक होते हैं अरिहंत भगवान और परिचालक होते हैं निर्गुण गुरु। समझे बच्चों? जय जिनेन्द्र।